नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो किसी ने आज क्या मतलब कुछ समय से पुद्दुचेरी को वड़क्कम कहा है। क्या बीजेपी है वो पार्टी? क्या पुद्दुचेरी में ऑपरेशन कमल होने वाला है? चुनाव से ऐन पहले क्या बीजेपी कुछ ऐसी रणनीति अपना रही है जिसके तहत उनकी पुद्दुचेरी में सरकार बन जाए? ये सब सवाल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक पुद्दुचेरी में जो कांग्रेस की और डीएमके की सरकार है उसके विधायक टूट रहे हैं या तो इस्तीफा दे रहे हैं। 4 लोग हैं कुल जो इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें से 2 लोग बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं और 2 और लोग हैं, एक ने कल इस्तीफा दिया, एक ने आज इस्तीफा दे दिया। ये देख करके ये कहा जाने लगा है कि अब वी नारायणसामी जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वहां पर, जिनको अक्सर आप इस बात से जानते हैं कि उनकी किरण बेदी से लड़ाई लगी रहती है किसी ना किसी चीज को लेकर के, उनकी सरकार अब माइनॉरिटी में चली गई। सबसे पहली बात तो इस पॉइंट पे कि उनकी सरकार माइनॉरिटी में गई या नहीं, हमने उनसे बात की और इंटरव्यू में उनसे सीधा पूछ डाला। उन्होंने बोला कि कोई माइनॉरिटी में नहीं गई है क्योंकि हम अलायंस में सरकार बनाए हुए हैं और अलायंस अभी भी पूरा बहुमत है उसके पास। अब कुछ महीने बचे हैं सरकार में, उसके बाद तो वहां चुनाव ही हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कुछ महीनों में पुद्दुचेरी में भी चुनाव होने हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एमएलएज हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं, मकसद क्या हो सकता है? या तो आप इस्तीफा दें और उसके बाद दोबारा वहां पर बाय इलेक्शन हो और उसके बाद फिर आप किसी और की सरकार बना दें। यहां तो टर्म ही खत्म हो गया। टर्म खत्म हो गया तो अब अगला चुनाव होगा, उसमें सरकारें बनेंगी। तो क्या ये सारे लोग जो कि कांग्रेस छोड़ रहे हैं, टोटल 4 गए जिसमें से 2 बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी का ये दावा है कि अभी और लोग भी आएंगे हमारे पास, विधायक ही नहीं बाकी लोग भी। तो क्या बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है पुद्दुचेरी में? और सबसे बड़ी बात है कि क्या वो बना भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर आप 2016 का देखें तो बीजेपी ने कुछ सीटें लड़ी और वहां पर उनका, आप ये समझिए कि ये एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि भाई सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि पुद्दुचेरी में कोई आधार ही नहीं था बीजेपी का। जो नतीजे आए वो है कांग्रेस के पास 15 थी, AINR कांग्रेस के पास 8 थी, AIA DMK के पास 4 और DMK के पास 2 और इंडिपेंडेंट 1 थे। तो 15 कांग्रेस के, 2 डीएमके के और 1 इंडिपेंडेंट मिलकर के उन्होंने सरकार बना ली और उनकी सरकार अब 4 साल कुछ महीने हो गई है चलते हुए। बीजेपी का नीलबटा सन्नाटा था स्कोर पुद्दुचेरी में पिछली बार। इस बार क्या जीरो से एकदम आगे बना पाएंगे? देखिए, कुल पहले तो पुद्दुचेरी को समझना जरूरी है। अब हिंदी भाषी लोग सोचेंगे ये साउथ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाएं। तो बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उसने नॉर्थ ईस्ट में सरकार बना ली, उसने नॉर्थ में काफ़ी सारी जगहों पर सरकार बना ली। एक साउथ है जहां पर कर्नाटका छोड़ अभी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ नहीं बनाई है। तेलंगाना में कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप ये समझिए। और जब बीजेपी जोर लगाने की कोशिश करती है चुनाव में तो तंत्र बल हर किसी चीज का प्रयोग करके एकदम आगे, और मतलब ऊपर नीचे जितने उनके बड़े नेता हैं वो सब मैदान में कूद पड़ते हैं। तो जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ GHMC का, उसमें आप देख रहे थे कि अमित शाह से लेकर के JP नड्डा सब लोग वहां पर लाइन लगाए। किस चीज के लिए? म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिए। कभी अगर वहां पर बायपोल्स होते हैं MPs के, MLAs के, तो उसमें बीजेपी पूरा जोर लगाती है। अब आम बात यही हो सकती है कि एक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में इतना जोर, तो बीजेपी का तर्क यह है कि जो भी मिले उससे हमारी पैठ मजबूत होगी, उससे हमारी पकड़ मजबूत होगी, इस वजह से वो करना जरूरी है। और इसी श्रृंखला में मिशन साउथ के चलते बीजेपी ने अलग अलग जगहों पर, साउथ के जितने अलग अलग जगह हैं उसमें अलग अलग आप ये समझिए कि इंचार्जेस को नियुक्त किया है। अभी हाल फिलहाल कुछ बदले हैं पोजीशंस, और उसमें पुद्दुचेरी, आप सोचेंगे तो बहुत ही छोटी सी जगह है, यूनियन टेरिटरी है, इसमें बीजेपी जो है वो कितना दम लगा लेगी, कौन किसको उतार देगी मैदान में। तो जब चुनाव होंगे तब तो जो आएंगे सो आएंगे, वो हम नहीं जानते। लेकिन अभी चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने जो इंचार्ज बनाया है
पोल का इंचार्ज, पोल चार्ज जिसको दिया है वो है अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और पोल को इंचार्ज कौन है, और ये नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब तक इंडिपेंडेंट की तरह एमपी थे लेकिन अब प्रवक्ता हैं क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं, राजीव चंद्रशेखर। इनको मिस्टर मनी बैग्स भी कहा जाता है। राजीव चंद्रशेखर और अर्जुन राम मेघवाल को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी है कि आप पुद्दुचेरी पर ध्यान लगाइए और इसको डिलीवर करके दीजिए। तो जब इतना हैवी फोर्स उतार दी है और अभी तो चुनाव आए भी नहीं है, आएंगे, अनाउंस होंगे, उसमें बीजेपी इस तरीके का दमखम लगा रही है, तो कितना कितना वो कर ले जाएंगे? क्या सरकार बना ले जाएंगे, या ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और उस तरीके का कुछ वो कर नहीं पाएंगे? क्योंकि एक जो वी नारायण स्वामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रकरण का हवाला देते हुए हमें ये बताया कि एक चुनाव बीजेपी के लोग लड़े थे और कुल 35 वोट पाए थे। तो जब पार्टी का ये जनाधार है, 35 वोट पाते हैं और एकदम ज़ीरो लाते हैं 2016 में, तो आप देख लीजिए कि वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी के सूत्रों से अगर हम बात करें तो वो हमें ये बता रहे हैं कि ये पहले जो था वो आप छोड़ दीजिए। वो नॉर्थ ईस्ट का हवाला देते हैं। वो ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी इसी किस्म की बातें की जा रही थी, लेकिन उसके बाद एक एक करके सारे स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसमें बीजेपी की सरकार बनी। ठीक उसी तरीके से दक्षिण में भी इसी तरीके की पैठ बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पैठ बना कैसे रही है? क्या आप अपना बेस बना करके और उसके बाद वहां सरकार बनाएंगे, या उम्मीद करेंगे कि आपके कुछ विधायक बन जाएं, या आप कांग्रेस से या और पार्टियों से उनके नेता इंपोर्ट करके और उनका जनाधार अपने नाम करेंगे, जो कि बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने एन केन प्रकारेण अपना भी जनाधार और दूसरों का भी जनाधार मिला करके ऐसे बहुत तमाम सरकारें बनाई हैं। हमने देखा है ऑपरेशन कमल जिसको कहा जाता है, वो कर्नाटक में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, अलग अलग जगहों में हुआ। तो क्या वही चीज़ पुदुचेरी में हो रही है? और क्या एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि चुनाव से पहले ही वी नारायण स्वामी की सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी और लोग टूट के बीजेपी की ओर जाएंगे, या ऐसा नहीं होने वाला है? जल्दी से मैं आपको नाम बता दूं कि कौन कौन लोग गए हैं। तो कांग्रेस के 4 विधायकों में एक हैं ए नमसिवयम और ई तीपांजन। ये दोनों जो हैं, इन्होंने 25 जनवरी को इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, अब ये विधायक नहीं है। मंडे को मल्लाडी कृष्णा राव, जो कि बड़े खास माने जाते हैं वी नारायण स्वामी के, जो कि मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली भी गए, दिल्ली जाकर के वो प्रेसिडेंट से भी मिले और उन्होंने मिल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी की शिकायत की कि हमको काम नहीं करने देते हैं, और ये सब दोनों एक साथ गए, सोचिए। और अभी पिछले हफ्ते की बात है और उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। वी नारायण स्वामी का ये कहना है कि वो इसलिए इस्तीफा नहीं दिया है कि वो कांग्रेस से नाराज हैं, वो उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया है क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से नाराज है और उनको मैं मना लूंगा। दूसरा नाम है जॉन कुमार, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। वी नारायण स्वामी का कहना है कि अब जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं मैं उनको मना ले जाऊंगा, लेकिन क्या मना पाएंगे? और अगर नहीं मना पाए तो क्या ये सारे लोग बीजेपी चले जाएंगे? और अगर बीजेपी चले जाएंगे तो क्या बीजेपी पुदुचेरी वालों को वणक्कम कहेगी, कह पाएगी चुनावों में? ये हैं कुछ सवाल जिनके जवाब कुछ महीनों में पता लग जाएंगे। आज की स्थिति ये है कि बीजेपी जो है वो नील बटा सन्नाटा है पुदुचेरी में, लेकिन किसी को भी राजनीति में छोटा नहीं समझना चाहिए। ये तो हमने कई जगह कई बार देख लिया है। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और या फिर मैं ये कहूँ तब तक के लिए वड़क्कम।